मुख्तार दास जीते कोई कुछ बोलता है रहा। रात भर की तपस्या के बाद जब सुबह रिजल्ट आया तो ये रिजल्ट गया मुख्तार साहब के पक्ष में। अभी पैक्स चुनाव पूरे बिहार में चल रहा है और उसी पैक्स चुनाव में मुख्तार साहब अध्यक्ष बने हैं बिहार के बांका जिला के धोरैया प्रखंड के काठ बनगांव बिरबलपुर पंचायत के। अभी अभी चुनाव जीतकर घर वापसी हुई है। रात भर ब्लॉक में आप वक्त बिताए, दिल भी धड़क रहा होगा, धड़ 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 क्या होगा नहीं होगा। अब आप आखिर में जीत चुके हैं, कैसा लग रहा है जीत के बाद? जीत के बाद तो मैं बहुत अच्छी फील हो रही है कि काठ बनगांव बिरबलपुर की जनता ने हमसे जो वादा किया था वो वादा हमने निभाया उसने। और अब मैं जीत के जब आया हूँ, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का लोग हो, उससे हमें लेना देना नहीं है, मुझे जनता से लेना है। और उसका वादा जो है जितना हो सकेगा मैं सब पूरा करूँगा उनका। जब आप वोट मांगने जा रहे होंगे चचा, तो लोगों से बात कर रहे होंगे, लोगों को कह रहे होंगे मैं आपके जो भी पैक्स के संबंधित काम है, चाहे किसानों के लिए धान खरीदारी करना हो, उनके लिए खाद का वितरण करना हो, वो सारी चीजें, तो क्या अब आप अपने वादे, जनता तो अपना वादा पूरा कर दिया, आप अपने वादे पे उतरेंगे? अब अपने वादे पे खरे उतरेंगे हम। हाँ। और मैंने जो भी हो कहीं वोट नहीं मांगा, मैंने सिर्फ बदलाव के वजह से मैंने वोट मांगा कि एक बार बदलाव कीजिए, पैक्स क्या होता है वो मैं बताऊंगा जनता को। मतलब आप पहली बार जीते? पहली बार जीते हैं। इससे पहले कोई और थे? कुछ नहीं, ये अपने 47 साल के उम्र में पहला राजनीति है मेरा। हाँ। और विजय प्राप्त पहली बार उतरे और पहली बार ही जीते। पहली बार जनता ने मुझे जिताया। पहला प्रयास में बस हम नौजवानों के बीच, हालांकि मैं वोटर नहीं हूं लेकिन फिर भी इसका सपोर्टर हूं। हाँ। इसमें हम एक ही वादा इनसे किया है। हाँ। गांव के या पूरा पंचायत के लोग 95% ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं कि पैक्स क्या है। क्या है इसका बेनिफिट क्या उनके है? कानों में हमने आवाज दिया कि पैक्स है ऐसा कुछ जिसमें आपके मुफीद के लिए बहुत सारी चीजें आती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसा बदलाव कीजिए। इससे पहले भी जो रह चुके हैं, हम नहीं जानते हैं कि वो कैंडिडेट है क्या नहीं है, वो नहीं, कुछ वोटर कल आए, बड़ी माल तब खाया होगा। अब उसके बारे में हम लोगों को पता है कि सरकार पैक्स में कितने पैसे देती है, क्या क्या फैसिलिटी देती है, क्या क्या सुविधा देती है। इसका मतलब अगर काम नहीं किया तो वो लोग सब क्या के माल चोब लिए है। जी जी, बिना सबूत के। अच्छा चलिए कोई नहीं, कितने वोट मिले आपको? हमको 295 वोट मिले और हम 48 वोट से चुनाव जीत के आए हैं। मतलब 48 वोट से आप चुनाव जीत के आए हैं। और पब्लिक और जनता के बीच में घिरे हैं, पहली बार राजनीति में कूदे हैं मुख्तार साहब। एक पैक्स एक ऐसी राजनीति है कि यहाँ पर हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं है। पैक्स अध्यक्ष होता क्या है कि जितने भी वोटर बनते हैं वो पैक्स के अध्यक्ष ही उस वोटर को बनाते हैं, उसे नॉमिनेट करते हैं, और ये पैक्स अध्यक्ष के हाथ में होता है। और उसी में से जो 600-700 एक पंचायत में वोटर होते हैं, उसी में से जो है अब लोग खड़े होते हैं, जो पैक्स के वोटर होते हैं वही खड़े भी होते हैं। चलिए, तो अब क्या कुछ करना है चाचा? आगे क्या करना है? पैक्स गोदाम है यहाँ? पैक्स गोदाम है लेकिन वो तितर बितर हो चुका है। उसके लिए हम आवेदन देंगे कि हमें पैक्स की जब जरूरत हमें पड़ी तो हमें धान रखना है। अच्छा, चावल पहले वाले पैक्स गोदाम में वो ट्रैक्टर वगैरह ये सब चीज है? ट्रैक्टर आता है ऑफिस? यहाँ लोगों को पैक्स के बारे में पता ही नहीं, पैक्स क्या चीज है। अच्छा, लोगों को उन्होंने बताया नहीं? हाँ, बताया ही नहीं है। और मैं इसी रुझान से चुनाव लड़ा हूँ कि पैक्स क्या चीज है, हम भी देखना चाहते हैं। हाँ। अगर है कोई चीज इस धरती बड़ी बेजोड़ चीज है ये, आम लोगों को बड़ी तो जनता के बीच में लाऊंगा मैं। अगर पैक्स कोई चीज है, सरकार उसमें कुछ दे रही है, मैं वो जनता के बीच में लाऊंगा। अभी सरना धान का क्या रेट है चाचा? अभी तो 1500 चल रहा है। 2400 है ना? पैक्स में कभी धान दिए थे अपने पंचायत में? हमें पंचायत में तो अभी तो नहीं दिया नहीं, कभी नहीं आप लोग दिए? नहीं कभी नहीं दिया अभी। ये सरकारी जो रेट होता है ना, पैक्स इसीलिए बनाया गया कि सरकारी जो रेट होता है उसमें वो मूल्य आपको मिलेगा। वो धान पहुंचा दीजिए, सरकार आपके अकाउंट में पैसा भेज देगी। खाद का वक्त आएगा, खाद वितरित पैक्स होगा सरकारी पैक्स गोदाम से, सरकारी रेट पे। ये सारी चीजें पता थी आप लोगों को? नहीं पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। अब मुख्तार साहब की जिम्मेदारी है। हाँ, अगर ये काम नहीं करेंगे तो इसको भी हटा दीजिएगा, है ना? और नया चुनेंगे। इनको आजमाने के लिए ही लाए हैं कि अगर आप मेरे फेवर में या जनता के हक में काम नहीं करते हैं तो हम आपको टेस्ट करने के लिए लाए हैं। आपको बिरयानी के मसाले के पत्ते के तरह हम फेंक देंगे अगर आप काम नहीं किए। काम नहीं, देख लीजिए आपके मुंह पे लोग बोल रहे हैं। सही बोल रहा है।
अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं वोट दोबारा मांगने नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे। 5 साल आपको मौका मिला है, इसको ताबड़तोड़ तरीके से भुना लीजिए। एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे इसके साथ, जितने भी नियम कानून है वो पालन करेंगे। अच्छा, खर्चा उर्चा भी किए थे चुनाव में? जी नहीं, ना? खर्चा तो जो मोहब्बत से वोट मिला है। मोहब्बत से वोट मिला है, सिर्फ बदलाव। मैं बता रहा हूँ, कल मैं था हाँ। चिट्ठा काटने वाला था, अपने जेब से हमको पैसा खर्चा करना पड़ा। हाँ, मतलब इन्होंने कोई खर्च नहीं किया, एक भी रुपया नहीं। लोगों ने इन्हें जितना भी वोट किया 248 लोगों ने, वो मोहब्बत से किया, मोहब्बत से एक किया। उम्मीद से किया है। उम्मीद और बस यही था कि हमको बदलाव होना है। और एक चीज, इस पंचायत में बहुत सारे हैं, हम 2 भाई हैं, सपोज 2 भाई है, मेरे छोटे वाले भाई का नाम है, जबकि हम उसी बाप के बेटा है जिसके बाप के वो छोटे वाले हैं। आप उसके सपोर्टर नहीं होंगे, इसीलिए आपका नाम नहीं जोड़ा होगा। अब वो नाम खानदान ही 10 मेंबर का है एक फैमिली, तो उसमें एक का नाम है, और जिसका पिछले बार था उसका आपके बार नहीं है, तो वो सबसे पहले इनके कानों में हमने बात डाली। आप स्कीम तो हमको नहीं मिल रहा है, ऐसा कीजिए 6 महीना और स्कीम मत दीजिए, लेकिन ये जोड़ने वाला काम सबसे पहला होना चाहिए। नाम डालिए पहले। अब वोटर बनाना भी आपके हाथ में ही। वोटर बनने का जब समय प्रक्रिया आता है, उसका समय सीमा होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उस वक्त मैं यही कार्य करूंगा, है ना? सब कार्य छोड़ के पहले मैं वोटर लिस्ट को ही सुधारूंगा। चलिए, आखिरी में ये बोल दीजिए, आपकी पूरे पंचायत की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे काठमांडू बिलपुर पंचायत को इस जीत की बधाई का श्रेय देता हूं कि आप लोगों ने तन मन धन से मुझे साथ दिया, आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। मैं जितना प्रयास है, अथक प्रयास करूंगा कि मैं अपने ही वादे पर खरा उतरूं, है ना? चलिए, नारा लगा दीजिए। मुख्तार भाई जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए, सुबह की ये खूबसूरत सी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। मुख्तार साहब जो कि अभी पैक्स का चुनाव जीतकर घर वापसी हुई इनकी, तो लोगों ने इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया और इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को कि किसानों के हित में बहुत सारे फैसले ये लेने वाले हैं। किसानों को बहुत सारा फ़ायदा जो सरकार देती है पैक्स के माध्यम से, वो ये पहुंचाने वाले हैं। तस्वीरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्लेश ईरम, है ना?